गाइस 2-3 घंटे हो गए हमें पैकिंग करते हुए, सामान ही सेटल नहीं हो रहा। इतना सामान है और छोटे छोटे सामान रखने में ना बहुत टाइम लग रहा है। और आप मानेंगे नहीं कि काफ़ी सामान तो जा चुका है और ये रह गया है सिर्फ तकिए और किचन का थोड़ा सा सामान, ये आटे का बैग और कुछ ये कैसरोल वगैरह और फ्रूट का बैग। फ्रूट तो यहाँ पर सड़ जाएंगे इसलिए मैं साथ ले जा रही हूँ, ताकि सुबह के टाइम तो हम खा ही लेंगे इनको। और दिव्यांका का एग्ज़ाम भी है कल, स्कूल से धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी जान पर बनी हुई है, बंदा करे क्या। और स्कूल वालों को भी पता नहीं है ना कि क्या क्या हो रहा है। तो अगर तो माहौल थोड़ा सा ठीक रहा तब तो दिव्यांका को मैं लेकर जाऊँगी। एग्ज़ाम भी ज़रूरी है इसलिए ले जाना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। और पोछा वगैरह रह गया था वो मैंने छोटी सी बाल्टी के अंदर डाल दिया। बाकी ये सामान है टोटल, अभी यही लास्ट चक्कर लगेगा। और हस्बैंड 1 घंटे से नहीं आए हैं, तकरीबन पौना घंटा तो हो ही गया उनको, और तब से मैं सामान ही सेटल कर रही हूँ। मैंने ये सारा सेटल कर दिया है सामान। ये देखो बैग के हाल देखो, आप देखो ये हाल है यहाँ पर। ये नया बैग है जो मेरी सिस्टर लाई थी मेरे लिए, उसमें से एक पिंक बैग है और एक ये ब्लू वाला बैग, और इसका हाल देख लो। मैंने इतनी बार धूप लगा के ये चीज़ें रखी हैं, आप मानेंगे नहीं, तब भी इतना बुरा हाल है। और ऊपर ये जो बैग पड़े अभी इनके अंदर क्या हाल होगा वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। अब तो जब माहौल ठीक हो जाएगा तभी धूप लगेगी, तब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी ख़राब हुई है। और ये जैकेट का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। इतनी प्यारी जैकेट है, मैंने लुधियाना से इनको लेकर दी थी, मेरी पसंद की है ये। और इसके हाल देख लो आप, ये देखो। बस इसी से आपको पता चल रहा होगा कि कितने बुरे हाल हैं यहाँ के। ये सारी फंगस लगी है इसको, और सब तरफ से लगी हुई है फंगस। ये देखो इधर से भी, ये बाजू में भी, ये देखो। चलिए जैसे ही मैं, अब लास्ट गेड़ा है, ये लेकर जाते हैं सामान, और उसके बाद मैं आपको जहाँ पर शिफ्ट किया है टेम्परेरी वहीं पर मिलूंगी। और तब तक मैं थोड़ा और सामान देख लेती हूँ, कुछ भूल तो नहीं गई। मैं लाइटर और माचिस भूल गई, वो ले लेती हूँ। बात करते करते याद आ गया। गुड इवनिंग गाइस। आज तो दिन बहुत ही हेक्टिक था, क्योंकि आपको बताया था कि टेम्परेरी शिफ्ट किया है। तो ये सामान पड़ा है, खाना बन गया है, खाना मैंने अंदर रख दिया और यहाँ पे दूध उबाल के रख दिया। और थोड़ा सा सामान जो हम लाए थे किचन का, वो बस यही है, चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, थोड़ा बहुत मसाले, घी और तेल। और सामान देखो कैसे पड़ा है। इधर ये वाला लिफाफा है येलो वाला, इसमें खीरे वगैरह जो भी सैलेड का सामान है वो सब है। और इस कट्टे में प्याज, आलू, नींबू जो कि बहुत ज़रूरी रहते हैं हमारे लिए, वो सब है। ये खाली लिफाफे हैं। और तेल की गैलन इधर पड़ी है। और बाकी सारा मैंने गैस वैस साफ़ कर दिया है। अभी खाना बन गया, आलू बैंगन की सब्ज़ी और चपाती बनाई है। और इस गैस पाइप ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसके अंदर इतना लोहा है ना, इतना आयरन की वायर्स हैं, उन्होंने मेरे हाथ में कट डाल दी है, बहुत ज़्यादा कट है। ये देखो साफ दिख रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से नाइफ से कोशिश कर रही थी कटिंग करने की, पर नहीं हुई है। ये किसी मशीन से होगी। वैसे भी मैं सोच रही हूँ इस पाइप को मैं चेंज कर ही दूँ। कहते 3 साल की सिर्फ वारंटी होती है इसकी, ज़्यादा नहीं। तो ये तो तकरीबन 8 साल से लगी हुई है, तो अब चेंज कर दूँगी। सुबह जाऊँगी चेंज ही कर दूँगी। तो फिलहाल जहाँ शिफ्ट किया है, हस्बैंड किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस के जो कलीग रहते हैं उनसे बात कर रहे हैं। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ दिव्यांका कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही है अपनी, और ये खाना बना के यहाँ रख दिया। और एक बात मैं कटोरी लाना भूल गई, एक भी कटोरी नहीं उठाई मैंने घर से। और जिससे मैं कोई
आटा वगैरह लेने आता है ना, तो जिस कटोरी से मैं आटा देती हूँ बड़ी वाली, सिर्फ वही कटोरी थी, वो भी आटे के थैले में आ गई थी क्योंकि आटा उसमें पलटाया था। तो वो एक कटोरी बची है, तो वो पतिदेव के काम आ जाएगी। हम तो खैर थाली में रख के भी जैसे तैसे खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके लिए कटोरी मिल गई तो टेंशन ख़त्म हुई। नहीं तो मैं सोच रही थी यार कटोरी नहीं है, दाल वगैरह बनाऊँगी तो कैसे दूँगी खाना, लेकिन अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। ये ऑफिस की अलमारियाँ यहाँ पर पड़ी हैं और हमने तो टेम्प्रेरी रहना है ना, तो कुछ दिन गुजारेंगे, जब थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा फिर घर वापस जाएंगे या मैं कहीं और रूम की किराए पर लूँगी, ये भी नहीं पता है क्योंकि वहाँ पर रहने में डर लगता है। तो जो भी होगा मैं आपको बाद में बता दूँगी। और मिलती हूँ मैं आपको सुबह, और सुबह बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा दूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। बार बार यहाँ लाइट जा रही है और नींद नहीं आ रही। 3:20 से उठी हूँ मैं। बिजली भी बार बार चमक रही है और बादल भी बहुत गरज रहे हैं। काफ़ी देर से बारिश हो रही है लगातार। अभी भी पता नहीं क्यों बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो मेरी आँख खुल गई और दोबारा नींद ही नहीं आई है। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है। टॉर्च जलाई हुई है इस वक्त फ़ोन की। टाइम देख लो आप, 3:48 हो गए हैं। और डेट देख लो, कल शिफ्ट किया था हमने। देखती हूँ दोबारा, अगर नींद आई तो सो जाऊँगी, नहीं तो उठ के कपड़े प्रेस करूँगी अगर लाइट आ गई तो, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं दोबारा फिर से चली जाए। अब तक 3 बार जा चुकी है लाइट और तीनों बार आ गई थी, फिर से चली गई है। चलिए मिलती हूँ आपको, गुड नाइट अगेन। तो गाइस उसके बाद तो मुझे तो नींद नहीं आई, पूरा टाइम जागती रही हूँ मैं। और अभी बना रही हूँ मैं चावलों को तड़का लगाती हूँ, क्योंकि दोपहर का लंच वगैरह की तैयारी करके मुझे जाना पड़ेगा। बहुत से काम है जो मुझे निपटाने हैं, क्योंकि घर से आपको पता है थोड़ा ही सामान लाए हैं हम, और घर दोबारा जाऊंगी क्योंकि कपड़े बारिश से इतने लथपथ हैं, बारिश से और गारे से, मिट्टी वगैरह से ना, इनकी पैंट वगैरह सारी ख़राब हुई हुई है। वो धोनी बहुत ज़रूरी। मैं आपको हाल दिखा देती हूँ। और वॉशिंग मशीन घर पर है, तो मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पड़ेंगे। घर पे कपड़े दिव्यांका कल नहा कर आई थी, तो इसका नाइट सूट भी धोने को है। अगर मशीन में एक दिन कपड़े रह जाते हैं तो दूसरे दिन उसमें फंगस लगती है, और सलाब बहुत है ना इस वजह से। और ये देख लो पैंट के हाल। तो 3 पैंट घर पे इस वक्त भी हैं, मशीन के ऊपर रखी हुई है मैंने, और उनका यही हाल है, और इनके कपड़े धोने बहुत ज़रूरी है। तो अभी 3 पैंट गंदी हो गई तो वो मुझे धोनी पड़ेगी, क्योंकि घर पे 2 पैंट अच्छी वाली जो इनको पसंद है। कुछ कपड़े होते हैं ना हमें पसंद ही नहीं होते, तो पैंट्स वगैरह बहुत है, लेकिन गिने चुने कपड़े जो इनको पसंद है, लूज स्ट्रेचबल, बैठने उठने में दिक्कत ना हो, जिसमें आरामदायक कपड़े, तो वो घर पर कुछ जो पड़े हैं वो मैं लाऊंगी, यहाँ पर आयरन कर लूँगी। बाकी जो गंदे हैं वो धो दूँगी। और घर से कटोरियाँ वगैरह नहीं लाई हूँ, 2-4 बर्तन लाऊंगी। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो करने हैं। तो रात को गैस पाइप ने बहुत परेशान किया है, उसमें लोहे की तारें हैं, एक बाहर की तरफ ऑरेंज लेयर है, फिर एक अंदर की तरफ लेयर है ब्लैक वाली। 1 घंटा काटती रही हूँ, और आपको बताया भी था मैंने। और ये देखो कट कैसे पड़ गए हैं, और दर्द हो रही है इसमें, सोजिश आ गई है फिंगर और अंगूठे में। कंपनी में भी जाना पड़ेगा क्योंकि पाइप लेनी है, फिर मुझे विम बार लेनी है। घर में भी बर्तन छोड़े हैं, कल इतना डर गए थे हम, टेंशन में थे कि बर्तन वगैरह वैसे के वैसे पड़े हैं, वो बर्तन भी साफ़ करना चाहते हैं। दिव्यांका उठ जाए ज़रा, तब तक मैं चावलों को तड़का लगा दूँ। और रात की आलू बैंगन की सब्ज़ी पड़ी है जो कल बनाई थी, और अभी दाल बनानी है। दाल चावल बना के तैयार करके, आटा मैंने रात को लगाया था, थोड़ा सा पड़ा है, उसकी चपातियाँ बना दूँगी ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि रात से गूंदा हुआ है। फ्रिज वगैरह यहाँ पर नहीं है।